हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स विद बिलाल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद बिलाल इस तालीमी चैनल में। तो आज हम हमारी 10वीं क्लास के अलजबरा के सबक नंबर 1 दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात की मशकी सेट 1.1 हल करने वाले हैं। ये मशकी सेट 2 पार्ट में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे इस मशकी सेट की। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज हम मशकी सेट 1.1 हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, मशकी सेट 1.1 हम दर्जे झेल अमली काम पूरा करते हुए हमजात मसावत हल कीजिए ऐसा कह रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ फुल आ रही होगी। तो चलिए, मैंने इसे पहले ही फिल कर लिया इन बॉक्सों को, आप इसे देखकर फिल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मसावत 1 और मसावत 2 की जमा करने पर दो मसावत 1 है तो उसमें से मसावत 2 हम जमा करेंगे। हम चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जमा की गई है इसलिए जमा ही करना पड़ेंगी ये, क्योंकि अमली काम है। तो देखिए, 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12। अब सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जमा, यहाँ पे नफी हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ये 2 मिनट में एक बार बता ही देता हूँ आपको। तो देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब 7x बराबर इन दोनों की जमा क्या हुई, 21 हुई ना। तो ये देखिए, 7 तिया 21, तो 3 आ गया। अब जो x बराबर 3 है तो मसावत 1 में रखने पर जो मसावत 1 है हम उसमें रख लेंगे ये कीमत। तो क्या है, मसावत पहले मसावत लिखनी होती है, इन्होंने एक स्टेप कम कर दी। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। नहीं तो ये देखिए, ये इसमें रखा उन्होंने कीमत, तो ये आ गई। तो 5 ज़रब हमने x की कीमत क्या लेकर आए, 3, तो x की जगह 3 रख दिया, प्लस 3y = 9, ये एज इट इज चलता आ रहा है। तो 3y को इधर रखा है और 5 तिया 15 होते हैं। ये आपको 5 × 3 = 15 होता है। ये आप सभी को आना चाहिए और पता सभी को है ये। तो 3y = -6 है ना। अगर 9 में से 15 माइनस करेंगे तो -6 आने वाला है। तो y = -6/3, तो 3 × 3, 3 दूनी 6, माइनस की अलामत एज इट इज लगा देंगे और ये हमारे x और y की कीमत आ गई है। चलिए, तो चलिए अब हम दूसरे सवाल का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। क्या कहता है ये, दर्जे झेल हमजात मसावातें हल कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, 3a + 5b = 26। और दूसरी मसावत क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन, a + 5b = 22, a + 5b = 22 है ना। तो हम पहले अब इसे साइड कर लेते हैं और हमारे जो पेज है इस पर लिख लेते हैं। क्या है पहली मसावत, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा, 3a + 5b = 26। और ये क्या है, a + 5b = 22। अब देखिए, मैं इसे साइड कर लेता हूँ और आपको अब बताता हूँ। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये मसावत 1 मैं ऐसे लिख लेता हूँ और ये मसावत 2 है ना। अब देखिए, हम क्या करेंगे, जो बड़ी मसावत है उसमें से छोटी को माइनस कर देंगे, यानी मसावत, उम्मीद है आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, मसावत 1 में से 2 को तफरीक करने पर, है ना। अब हमें मसावतें लिख लेनी है पहले। 3a + 5b = 26 और a + 5b
इज इक्वल टू 22। अब देखिए, अब इसे हल करेंगे हम। तफरीक कर रहे हैं इसलिए सबकी अलामत चेंज। देखिए ये कितना होता है, 2a हो जाता है और ये कैंसर। ये कितना होता है, 4 बचा है ना। 26 में से माइनस किया अगर मैंने 22 को तो 4 बचता है। अब इसे ऐसे लिखते हैं, 2a इज इक्वल टू 4। और अब a को इधर रखते हैं 4 के अपॉन, यानी बट्टे में 2 को लेकर जाते हैं। तो 2 एक का 2, 2 दूनी 4। तो a की कीमत क्या आई हमारे पास, 2 आ गई ना। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके लिए, बॉक्स में लिख देता हूँ, सॉरी। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होंगी। चलिए देखिए, अब a बराबर 2 जो हमने लेकर आए, इसे छोटी मसावत में रख दें। मसावत 2 में रखने पर a, पहले मसावत लिखना पड़ेंगे हमें। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 है ना। अब a की जगह हम 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाने वाला है, और ये 5b इज इक्वल टू 22 एज ए टीज। अब 5b को इधर रखूँगा मैं, 22 के इधर प्लस में इसकी अलामत इधर गया तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आपको कॉमन सेंस है, ये आपको समझ आना चाहिए। देखो इधर भेज दिया। अब 5b इज इक्वल टू क्या हो गया है, 20 हो गया ना, 20 हो गया ना। अब b को इधर रखूँगा, यहाँ पर जैसे किया था हमने, 2a को इधर रखा था और 4 को इधर रखा था, तो 4 इधर आए थे। तो इससे इस बार भी वैसे ही करना है, 20 के अपॉन में मैं 5 को भेज दूंगा, तो 5 चौक 20 आ गया। तो एक लाइन लिखनी होंगी आपको लास्ट में, इसलिए हमजात मसावातों का हल ऐसे लिखना होगा आपको, 2,4 हैं। ओके, तो अब हम दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, पहले हमने मसावात लिख ली, फिर मसावात जो 1 है उसमें से हमने 2 को तफरीक कर लिया, यानी माइनस कर लिया। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि सभी को, जिसे इंग्लिश थोड़ी अच्छी समझ में आती है, उसे भी समझ में आ जाए। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। हमने यहाँ क्या लिखा था, तफरीक करने पर, इसलिए सबकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। जो जमा में था वो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में था वो जमा में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, इन दोनों की तफरीक से 2 बराबर, इन दोनों की तफरीक क्या आती है, 4 आती है ना। तो 2a बराबर 4, हमने a को इधर रखा और 4 के अपॉन में यानी बटे में 2 को भेजा। तो आंसर क्या आ गया, a की कीमत क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब a को कौन सी भी मसावात में रखे तो एक ही जवाब आता है, तो मैंने छोटी मसावात में रखा, यानी 2 में रखा। आप किसी में भी रख सकते हो, लेकिन आप भी मुझे सही कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें पहले मसावात लिखनी होती है। एग्जाम में अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मसावात लिखनी होगी, वरना आपका आधा मार्क्स ऐसे ही काट डालेंगे बोर्ड एग्जाम वाले। तो देखिए, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो इधर 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पर अलामत 2 की जमा में, इसलिए इधर गए तो माइनस में अलामत चेंज हो जाती है। 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20। इन दोनों की माइनस कितनी होती है, 20 होती है ना। b को इधर रखा, यहाँ इस जैसा ही यहाँ पर भी किया हमने, तो आंसर हमारे पास आ गया 4। तो चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर, 2x, ये x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x प्लस 7y बराबर 10, और इधर क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 7, है ना। ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए, इसमें हमारे जो ज़रीब मुतग़य्यर है वो सेम नहीं है, इसलिए हमें मसावात को सेम बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं मसावात को अपने इस पेज पर लिख लेता हूँ। क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारी मसावात नंबर 1 है। ऐसा आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, पर दे दीजिए, मेरी ज़ाती राय ऐसी है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 7 था, सॉरी है, नहीं 10 था, ये 7।
ये मसावत 2 हो गई हमारी, है ना। अब देखिए यहाँ पर ज़रीब जो है वो सेम नहीं है ना, तो हम इसे जो नंबर है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम मसावत 1 को 3 से ज़र्ब कर लेंगे तो हमारा हमें जो लाना है हमें वो मिल जाएगा। तो देखिए मैं इसे यहाँ पर आपको लिख लेता हूँ। मसावत दिख रहा क्या उनको? चलिए इसे एक बार मैं किताब को साइड कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा। हाँ देखिए मसावत जो 1 है उससे मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर, है ना। देखिए अब ये x + 7y = 10, तो देखिए 3 ज़रब x हो जाएगा, ये 7 ज़रब 3y हो जाएगा, ये 10 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 7 × 3 21y = ये 30 हो जाएगा। अभी हमारी मसावत नंबर 3 बना ली है हमने। उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा और मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी। तो अब देखिए जो बड़ी मसावत है उसमें से हम छोटी को माइनस कर देंगे। मसावत 3 में से 2 को तफरीक करने पर, देखिए अब देखिए पहले मसावत 3 लिखेंगे हम, 3x + 21y = 30, और ये क्या आ गया 3x - 2y = 7। नॉइस ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन देखिए जो अभी नॉइस हुआ था इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए देखिए सबकी अलामतें हम यहाँ चेंज कर लेंगे, ये दोनों तो कट ही हो गए समझो। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नफी जब हो जाएगा। हाँ देखिए ये हो गया 23y = क्योंकि यहाँ पर हमने नफ़ी किया और यहाँ पर अलामत नफ़ी थी, तो नफ़ी क्या होते हैं जमा में, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, तो क्या ये इस तरह हुआ है ना, ये हमें मालूम है। और इन दोनों की तफरीक क्या होती है 23 होती है ना, तो y इधर रखेंगे, 23y इधर रखेंगे और 23 को इधर रखेंगे। y के अपॉन में जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, 23 के अपॉन में 23 को भेज देंगे। ये अब आपको समझ में आ जाने चाहिए y = क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया ना, 23 1 23। अब जो y की कीमत आई है हमारी, कोई भी मसावत में रखने से एक ही जवाब आने वाला है। y = 1 को, चलिए मैं किस मसावत में रख लूँ, 2 में रख लेते हैं। मसावा y = 2, y = 1 को मसावत 2 में रखने पर, है ना। देखिए क्या, हाँ पहले मसावत लिख 3x - 2y = 7। अब जो y है हमारा उसकी जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 3x - 2 ज़रब 2y = ये नहीं लिखने की ज़रूरत है हमें, 7, है ना। 3x एज इट इज़ रखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, है ना, 4 = 7। नहीं गलत हो गया यहाँ पर हमारा, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ मैं। हाँ रुकिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम 1 में रखते हैं, मसावत 1 में रखने पर उससे भी आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए आसानी के लिए छोटी मसावत लेते। x + 7y = 10, है ना। x यहीं रखेंगे, 7y की जगह 1 रख देंगे, = 10 एज इट इज़ चला आ रहा है, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट मैं एक स्टेप कम कर देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा x + 7 = 10 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसके माइनस में मैं 7 को भेज देता हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हमें एक लाइन लिखनी होती है, देखिए इसलिए
मसावातों का हल एक ये 3,1 है। देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मसावात एक को 3 से ज़रब कर लिया, यहाँ पर एक नई मसावात बन गई 3x प्लस है 21 y इक्वल टू 30। मसावात 3 में से 2 को तफरीक करने पर ये ऐसे आ गया और ये 23 आ गया। तो फिर हमने मसावात y बराबर 1 को मसावात 1 में रख लिया, फिर उससे हमारे x y की कीमत आ गई। चलिए तो चलिए अब हमने 2 सवाल हल करा चुके हैं आपको। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ थोड़ा। देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरी मसावत क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो पहले हमें ज़रीब को यकसा करना होगा। तो चलिए इसे पहले मैं मसावत को लिख लेता हूँ। तो देखिए, तो चलिए देखिए पहले मैं मसावत को अच्छे से लिख लेता हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन है ना। तो देखिए मसावत क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और ये हमारी मसावत नंबर 1 है ना। अब देखिए ये क्या है हमारे पास 2x, नहीं ज़रीब हमारे पास यकसा है, हमें ज़रीब को यकसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए मैं पहले देखा नहीं वो मसावत अच्छे से। तो y इज इक्वल टू 13 है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। मसावत 2 में से माइनस करते हैं हम मसावत 1 को, है ना। इसका मतलब है आपको एग्ज़ाम में पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मसावत 2 में से 1 को माइनस करने पर ऐसा लिखना है आपको। मसावत 2 क्या है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है ना। और ये क्या है मसावत 1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है ना। देखिए अब ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर सभी की अलामत चेंज हो जाएगी, है ना। हाँ ये देखिए ये कितना बचता है 4y हो जाता है ना, और इज इक्वल टू 4 है ना। अब गौर से देखिए ये स्टेप 4y को इधर रखता हूँ मैं, 4 को इधर। अब y इधर ज़रब 4 इधर ज़रब में है तो इधर गया तो क्या आ जाएगा तकसीम में आ जाएगा ना। तो 4 एका 4 y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम y इज इक्वल टू 1 मसावत तो किस में रखते हैं, चलिए 2। तो चलिए मैं मसावत 2 में रख लेता हूँ। 2 में रखने पर, है ना। आपको उम्मीद है मेरी राइटिंग और आवाज़ दोनों ही समझ में आ रही होगी और आवाज़ भी बढ़िया आ रही होगी आपको। चलिए मसावत 2 क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है ना। तो अब देखिए 2 y की जगह हमें 1 रखना है, 2x एज इट इज रखेंगे। y की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो ये 1 ही हो जाएगा ना। और ये 13, अब 2x को इधर रखते हैं, 13 के माइनस में 1 को भेजते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ये 12 और ये 2x इधर ही रहेगा। अब x को इधर रखते हैं, यहाँ पर 2 ज़रब में है इसलिए 12/2। तो x का क्या आ गया हमारा 6 आ गया ना जवाब। तो आपको एक लाइन लिखनी होगी, इसलिए मसावातों के हल x, y क्या है 6,1 आ गए ना, ये है। ऐसा आपको लिखना होगा और ये एकदम सही है। देखिए हमने क्या किया
एक दो में से एक को माइनस किया तो y की वैल्यू आ गई 1, और हमने फिर कोई भी मसावात में y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू भी ला ली। तो इसी तरह हमारे दोनों मसावातों का हल आ गया। चलिए अब चौथी सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए गाइस, चौथे सवाल हल करने से पहले तलबा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चौथा सवाल क्या कहता है हमें, 5m-3n इज इक्वल टू 19, और ये क्या है, m-6n इज इक्वल टू -7। देखिए हमें अब यहाँ पर ज़रीबों को यकसा करना है। अब मैं थोड़ा किताब को सेट कर लेता हूँ। देखिए 2 मिनट, मुझसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देखिए पहले मैं मसावात लिख लेता हूँ। 5m चौथा है ना, 5m-3n इज इक्वल टू 19, और ये क्या है, ये हमारी मसावात 1 है, और ये m-6n इज इक्वल टू -7। ओके, देखिए ये अब मैं किताब को सेट कर लेता हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो मसावात 1 है उसे 2 से ज़रब कर देंगे। देखिए उससे हमारे ज़रीब यकसा हो जाएगी, है ना। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, मसावात 1 को 2 से ज़रब करने पर, है ना, क्या आ जाएगा, 5m-3n इज इक्वल टू 19। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10m, -3 दूनी 6n, और 19 दूनी 38, है ना। देखिए अब ये आ गई हमारे पास मसावात 3। अब क्या करेंगे, हम मसावात 3 में से माइनस कर देंगे हम मसावात 2 को, है ना। देखिए मसावात 3 क्या है हमारी, 10m-6n इज इक्वल टू 38, और ये क्या है, m-6n इज इक्वल टू -7। माइनस कर ले इसलिए सबकी अलामत चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हाँ 9m हो जाएगा ये, है ना। और ये कितना हो जाएगा, हाँ देखिए ये कितना हो जाता है, 45 हो जाता है ये, है ना, क्योंकि ये नफ़ी नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं ना। तो ये हो जाते हैं 45, है ना। तो देखिए अब 9m को इधर रखते हैं और 45 को यहाँ रखते हैं। अब m को इधर रखते हैं, 45 के अपॉन में बटे में 9 को भेजता हूँ मैं, तो m बराबर क्या गया, 5 आ गया, है ना। अब देखिए m बराबर 5 को हम किस में रख लेंगे, 5 को मसावात 1 में रखने पर, देखिए अब 5m-3n इज इक्वल टू 19, पहले आपको मसावत लिखनी होगी। देखिए अब m की जगह मैं क्या रखूँगा, 5 रखूँगा, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये 3n और ये 19 एज इट इज़। अब इधर -3n को रखते हैं और यहाँ 19 के माइनस में 25 को भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना, -6। अब देखिए ये -3n एज इट इज़ चलता आ रहा है। अब क्या करेंगे, -6 के अपॉन में -3 को भेज देंगे, और ये दोनों कैंसिल, और 3 दूनी 6, n की वैल्यू भी आ गई और m की वैल्यू भी आ गई। इसलिए मसावातों का हल क्या आया है हमारे पास, 5,2 है ना। चलिए तलबा अब मैं आपको 5वां सवाल हल करा देता हूँ। 5x + 2y = -3 और x + 5y = 4, ये दो मसावातें हमें दी गई है, हमें इन्हें हल करना है, हमें इसमें ज़रीब को यकसा करना पड़ेगा। चलिए मैं हल कर लेता हूँ, मैंने मसावात लिख ली है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो मसावात 2 है ना उसको हम 5 से
ज़रब कर देंगे, हाँ ज़रब कर देंगे, है ना। देखिए मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये प्लस 25y हो जाएगा, और ये 4×5=20 हो जाएगा। ये हमारी अब मसावात नंबर 3 आ चुकी है। अब देखिए हम मसावात 3 में से किसको माइनस कर देंगे, हाँ 1 को माइनस करेंगे हम। देखिए अब मसावात 3 क्या है हमारे पास, 5x + 25y = 20। और हमारे पास मसावात क्या है, 5x + 2y = -3। माइनस कर रहे हैं इसलिए सभी की अलामत चेंज। ये दोनों के आंसर ये क्या होता है, हाँ ये होता है 23y, और ये नफ़ी नफ़ी जमा होता है इसलिए ये भी 23। तो ये 23y को इधर रखता हूँ मैं, और इधर 23y बराबर, इधर 23 ज़रब में इधर आ गया तो तकसीम में, तो ये आ गया y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई ना। अब y बराबर 1 हम मसावात 2 में रख लेंगे, मसावात 2 में रखने पर देखिए मसावात 2 क्या है हमारे पास, चलिए देखिए अब मसावात 2 में रख लेंगे हम। मसावात 2 क्या है, x + 5y = 4 है हमारे पास, है ना। तो देखिए y की जगह x रखना है हमको, x + 5 ही हो जाएगा या 4 हो जाएगा, x = ये 4 - 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसलिए मसावातों के हल क्या आ गए हमारे पास, x, y -1, आ गए हैं। ऐसी एक लाइन लिखनी होगी आपको। हमने क्या किया, मसावातों को ज़रीबों को यकसा कर कर मसावात 3 में से माइनस कर ली 1 को। नई मसावात जो आई थी उसमें से जो ज़रीब यकसा होने वाले थे उसको माइनस कर लिया, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फिर हमने एक छोटी मसावात में उसकी कीमत रख ली, और बाद में हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। तो अब जो हमारे पास 6, 7 और 8 क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में हम उसे हल कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए कि एक टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, और उनकी चैनल पे से पढ़ लीजिए। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह ताला व खैरा।